एक जंगल में एक खतरनाक 3 सिर वाली डायन रहती थी। वो बहुत ही खतरनाक थी और एक झोपड़ी थी उसके पास, उसी में वो रहा करती थी। एक दिन की बात है। बहुत दिनों से किसी को सताया नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर कोई ऐसा आए शख्स जिसे मैं सताऊं। किसी इंसान का खून मैंने बहुत दिनों से नहीं पिया है। बहुत मेरा मन कर रहा है अगर वो कोई इंसान मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। फिर वो डायन वहाँ से चली जाती है और गायब हो जाती है। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद एक दिन की बात है, एक गरीब आदमी एक जंगल में घूमने के लिए आता है। बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशान होता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, प्योंदे लगे हुए होते हैं। फिर वो सोचता है अगर मेरी किस्मत इसी तरह अगर होती रही तो मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। और वो मन ही मन में सोचता रहता है अगर काश मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। क्या करूं, बहुत दिनों से मुझे मजूरी नहीं मिली है, ऐसा मेरा परिवार कैसे चलेगा। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या हुआ, उसी जंगल में एक खूबसूरत परी उसी आदमी के पास आती है और उससे पूछती है आप इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो, इसकी वजह बताइए, आप बहुत दुखी लग रहे हो। अरे आप कौन हो, इस तरह हवा में क्यों उड़ रही हो, आप कौन हो और कहाँ से आई हो, आपके पंख हैं, बिल्कुल तितली की तरह लग रही हो, कौन हो आप। ऐ इंसान, मैं एक परी हूँ। मैं तेरे पास आई हूँ। तेरी दुख परेशानी देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ आखिर तेरी परेशानी क्या है। तो ठीक है परी रानी, अगर तुम मेरी सारी समस्या अगर पूछना ही चाहती हो तो सुनो। मैं कुछ दिनों से मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। उस आदमी की बात सुनकर परी बहुत ही चिंतित हो जाती है। फिर देखिए परी क्या करती है उस आदमी के लिए। परी अपनी छड़ी से उस आदमी को वरदान देती है कि आज के बाद तू खाली हाथ नहीं रहेगा, हमेशा तुझे काम मिलता रहेगा, तू हमेशा ज़िंदगी में सुखी रहेगा, जा मेरा वरदान है। फिर वो परी वहाँ से चली जाती है अपने परिस्तान वापस। फिर वो आदमी हंसी खुशी से अपने घर चला जाता है। ने अपना हाथ थॉमस के माथे पर रखा। थॉमस उठकर बैठ गया। उसने परी का धन्यवाद दिया और अपनी घर की ओर चला दिया। थॉमस जब घर पहुंचा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वह है पहले से ही ज़्यादा परोपकार करने लगा। उसने बस्ती के बीच में भगवान विष्णु की एक मंदिर बनवा कर उसकी पूजा करता और पूजा पूरी होने के बाद वहीं लोगों को दान में पुण्य करता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। जब ये बात डायना को पता चली तो वह बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमेशा गिरे वक्त में हर किसी का साथ देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ।